दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे के महामुकाबले में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की खूब धुनाई किया। वहीं अंत में श्रेयस अय्यर ने भी अपना असली रंग दिखा दिया और बाउंड्री की बौछार कर दी। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया तीसरे वनडे का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए तीसरे वनडे के रोमांचक हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक गाबा स्टेडियम में खेला गया। दोनों टीमों के बीच पहले दो वनडे में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। पहला वनडे भारत ने 65 रनों से अपने नाम किया था, जबकि दूसरा वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 22 रनों से जीत लिया था। अब यह तीसरा वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला बन चुका था। दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी थी। भारत की कप्तानी हिटमैन रोहित शर्मा के हाथों में थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श के पास थी। गाबा की पिच अपनी तेजी और उछाल के लिए मशहूर है, जो शुरुआत में गेंदबाजों को मदद देती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और बिना एक पल गवाए रोहित ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी, गाबा की पिच पर पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना। रोहित का मानना था कि एक विशाल स्कोर ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को बैकफुट पर धकेल देगा। बस इसी सोच के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी के लिए बुला लिया। टीम इंडिया ने इस मैच में एक बड़ा सरप्राइज दिया। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह को इस मैच में आराम दिया गया था और उनकी जगह इस युवा बल्लेबाज को मौका मिला। जब वैभव रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे तो गाबा में बैठे हर फैन की नजरें इस नए सितारे पर टिक गईं। सामने थे ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जेवियर बार्लेट और नाथन एलिस, जिनकी रफ्तार और स्विंग किसी भी बल्लेबाज का दिल दहला सकती थी। लेकिन वैभव और रोहित ने ऐसी समझदारी और आत्मविश्वास दिखाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। पहले 6 ओवरों में भारत ने सावधानी बरती। जेवियर बार्लेट और नाथन एलिस की जोड़ी ने गाबा की पिच का फायदा उठाते हुए स्विंग और उछाल के साथ रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। भारत का स्कोर 6 ओवरों के बाद सिर्फ 34 रन था, लेकिन कोई विकेट नहीं गिरा। शुरुआत जहां रोहित और वैभव ने सिंगल्स और डबल्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दर्शकों की नजरें वैभव पर थीं, जो अपने आत्मविश्वास और शांत स्वभाव से सभी को प्रभावित कर रहे थे। रोहित ने बार्लेट की गेंदों को सम्मान दिया, लेकिन जब भी गेंदबाजों ने ढीली गेंद फेंकी, उन्होंने अपने सिग्नेचर पुल शॉट्स और कवर ड्राइव के साथ बाउंड्रीज बटोरी। 7वां ओवर आया और मानो मैदान पर तूफान उतर आया। सीने बॉट गेंदबाजी पर आए और वैभव सूर्यवंशी ने जैसे अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला कर लिया। उन्होंने इस ओवर में 2 करारे चौके और एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया। पहला चौका एक शानदार कवर ड्राइव था, जो गेंद को हवा में उड़ाकर बाउंड्री पार ले गया। दूसरा चौका मिड विकेट की दिशा में एक फ्लिक शॉट था और सिक्सर लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। गाबा में बैठे दर्शक झूम उठे और भारत की पारी में मानो नई जान आ गई। स्कोर 25 के पार पहुंचा और वैभव ने बता दिया कि वह सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक उभरता सुपरस्टार है। रोहित भी इस आक्रामक मूड से प्रभावित हुए और अपने सिग्नेचर शॉट्स के साथ बाउंड्रीज बटोरने लगे। 10वें ओवर में भारत का स्कोर 65 रन था और रन रेट 6.5 के आसपास स्थिर था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने अब स्पिनर एडम जंपा को गेंद सौंपी, जो अपनी लेग स्पिन और गुगली के लिए मशहूर है। लेकिन वैभव तो आज किसी और ही मूड में थे। वैभव ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक सिक्सर ठोक दिया। सिक्सर इतना लंबा था कि गेंद गाबा के स्टैंड्स में तीसरी मंजिल पर जाकर गिरी। सिर्फ 32 गेंदों में वैभव ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। यह पारी ऐसी थी जिसमें तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का अद्भुत मेल देखने को मिला। स्टेडियम में तालियां गूंज रही थीं और डग आउट में भारतीय खिलाड़ी इस युवा सितारे की तारीफ में डूबे थे। रोहित भी पीछे नहीं रहे। 12वें ओवर में उन्होंने नाथन एलिस को निशाने पर लिया और 3 चौके झड़कर गाबा में हंगामा बरपा दिया। पहला चौका एक क्लासिक कवर ड्राइव था, दूसरा एक शानदार पुल शॉट और तीसरा एक लेट कट जो थर्ड मैन की दिशा में गया। भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और रन रेट 7 के करीब थी। रोहित ने 40 गेंदों में 7 चौकों और एक सिक्सर के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की।
दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और दर्शकों को अब कम से कम एक शतक की उम्मीद थी। स्टेडियम में रोहित रोहित और वैभव वैभव के नारे गूंज रहे थे और माहौल एकदम खुशनुमा था। लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा है। 17वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता मिली। कूपर कोनोली जो अपनी ऑफ स्पिन के साथ आए ने एक शॉर्ट बॉल डाली। रोहित ने इसे पुल करने की कोशिश की लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग में जोश इंग्लिश के हाथों में चली गई। रोहित की 62 रनों की कप्तानी पारी का अंत हुआ जिसमें 8 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन के साथ विदाई दी क्योंकि उन्होंने भारत को एक मजबूत शुरुआत दी थी। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 124 रन था और रन रेट 7 के आसपास बनी हुई थी। अब मैदान पर उतरे किंग कोहली, जिनका नाम ही गेंदबाजों के लिए खौफ का पर्याय है। एक छोर पर वैभव का तूफान जारी था और दूसरे छोर पर कोहली ने अपनी क्लास दिखानी शुरू की। कोहली ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और जब गेंदबाजों ने हाफ वॉली या ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी तो उनकी खूबसूरत कवर ड्राइव ने बाउंड्रीज की बारिश कर दी। वैभव जहां आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, वहीं कोहली शांत और संयमित नजर आ रहे थे। दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बन गया और स्कोर बोर्ड पर रन तेजी से जुड़ने लगे। 23वां ओवर आया और वह पल जिसका हर भारतीय फैन को इंतजार था। सीन एबॉट गेंदबाजी पर थे। वैभव ने इस ओवर की शुरुआत 2 शानदार चौकों से की, एक कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। जैसे ही दूसरा चौका लगा, गाबा तालियों और नारों से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 68 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। वैभव की बल्लेबाजी में एक पुराने जमाने के बल्लेबाज की झलक दिख रही थी, जिसमें तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का अद्भुत मेल था। लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट कभी खत्म नहीं होते। 26वें ओवर में एडम जंपा ने कोहली को एक फ्लाइटेड गुगली पर चकमा दिया। कोहली थोड़ा आगे बढ़े लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे से टकराकर जंपा के हाथों में चली गई। कोहली ने 42 रनों की सदी हुई पारी खेली, जो भले ही बड़ी ना रही लेकिन मिडिल ओवर्स में स्थिरता जरूर दी। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 180 रन था। विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद वैभव सूर्यवंशी का साथ देने मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में थे। वैभव और अय्यर ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम जंपा, कोई भी इन दोनों की आंधी के सामने टिक नहीं पा रहा था। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और अय्यर ने अपनी टाइमिंग और क्लास के साथ स्ट्रोक्स की बौछार शुरू कर दी। बैकफुट पंच हो या लॉन्ग ऑन पर फ्लिक हर शॉट में उनकी कला झलक रही थी। भारत ने 200 रन का आंकड़ा पार किया और फिर तीसरी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वैभव सूर्यवंशी अब अपने शतक के बाद भी रुके नहीं। वह हर गेंद पर आत्मविश्वास से खेल रहे थे और उनकी बल्लेबाजी इतनी परिपक्व थी कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि यह उनका पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन था। 32वें ओवर में वैभव ने एक और मील का पत्थर छू लिया। उन्होंने सीन एबॉट की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और 150 रन पूरे कर लिए। यह पल गाबा में मौजूद हर फैन के लिए अविस्मरणीय था। 90 गेंदों में 150 रन, जिसमें 15 चौके और 6 गगनचुंबी सिक्सर शामिल थे। वैभव ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को रोशन किया, बल्कि भारत को एक विशाल स्कोर की ओर ले गए। लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा है। 35वें ओवर में कूपर कोनोली ने एक बार फिर अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैमरून ग्रीन के हाथों में चली गई और वैभव की एक 150 रनों की ऐतिहासिक पारी का अंत हुआ। गाबा खड़ा होकर उन्हें सलाम कर रहा था। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि एक नए सुपरस्टार की शुरुआत थी। भारत को एक ऐसा ओपनर मिला जो भविष्य में कई बड़े स्कोर खड़ा कर सकता था। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। वैभव के आउट होने के बाद मैदान पर आए के राहुल, श्रेयस अय्यर और राहुल ने पारी को संभाला और आखिरी 15 ओवरों में एक ऐसा तूफान ला दिया जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया। अय्यर ने नाथन एलिस को एक ओवर में 3 सिक्सर झड़कर गाबा में आग लगा दी। पहला सिक्सर लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरा मिड विकेट की दिशा में और तीसरा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड।
उनकी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण था कि दर्शक झूम उठे। 85 गेंदों में अय्यर ने अपना शतक पूरा किया, जिसमें 10 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। केएल राहुल भी अपने रंग में लौट आए। उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और अपने सिग्नेचर लॉफ्टेड शॉट्स के साथ गेंदबाजों पर कहर बरपाया। राहुल ने 62 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। दोनों ने आखिरी 10 ओवरों में 130 रन जोड़े और भारत की पारी 50 ओवरों में 428 रनों पर समाप्त हुई। ये एक ऐतिहासिक स्कोर था जिसने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सन्नाटा फैला दिया। एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए, लेकिन उनके स्पेल में भी भारी रन पड़े। कूपर कोनोली ने भी 2 विकेट लिए, लेकिन भारत की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी पस्त नजर आई। 429 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। उनके पास एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप थी, जिसमें ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन जैसे दिग्गज शामिल थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मानो पहले से ही एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी, जिसमें सिर्फ भारत की जीत लिखी थी। मोहम्मद शमी ने पहला ओवर फेंका। उनकी दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई केएल राहुल के दस्तानों में चली गई। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका सिर्फ 3 रनों पर लगा। अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने मिशेल मार्श को एक क्लासिक ऑफ कट्टर पर बोल्ड कर दिया। मार्श गेंद को ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद अंदर आई और स्टंप्स बिखेर गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन था। मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर में फिर कमाल दिखाया। मार्नस लाबुशेन के खिलाफ एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी और लाबुशेन गेंद को समझ भी नहीं पाए। गिल्लियां बिखर गईं और ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन पर सिमट गया। गाबा में भारतीय दर्शक उछल पड़े और डगआउट में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी पर टिकी थीं। दोनों ने कुछ देर पारी को संभाला और सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। ग्रीन ने मोहम्मद शमी के खिलाफ 2 शानदार चौके लगाए, एक बैकफुट पंच और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। कैरी ने अर्शदीप की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो सीधे बाउंड्री पार कर गया। 20 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन था, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ रहा था और दबाव ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर साफ दिख रहा था। तभी कप्तान रोहित ने अपनी तृप्त का इक्का चला। गेंद थमाई गई रविंद्र जडेजा को और इसके बाद जो हुआ वह किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। जडेजा की पहली ही गेंद एक आर्म बॉल थी, जिसे ग्रीन समझ नहीं पाए। वह आगे निकले, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देकर निकल गई। केएल राहुल ने स्टंपिंग कर दी और ग्रीन 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगले ओवर में जडेजा ने जोश इंग्लिश को एक फ्लाइटेड गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। गेंद अंदर की ओर टर्न हुई और अंपायर की उंगली उठ गई। ऑस्ट्रेलिया अब 100 रनों के आसपास 5 विकेट खो चुका था। जडेजा ने तीसरा विकेट लिया एलेक्स कैरी का। एक चतुराई भरी गेंद पर कैरी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में वैभव सूर्यवंशी के हाथों में चली गई। कैरी ने 52 गेंदों में 48 रन बनाए, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया को संकट से नहीं निकाल सके। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 125 रन था और अब वह पूरी तरह बैकफुट पर था।